मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्की सियासत पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मज़ाहरत के बादल छाए हुए हैं। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। लेकिन हमारे ऊपर इल्जामात लगा के वीजा ना देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब अमल नहीं है। पाकिस्तानी जैसे भी हैं इंसान तो हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ और मुजरिमाना वाक़यात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने यूएई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिनमें सोशल मीडिया पर एहतजाज, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल शामिल है। डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं, उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी खबर चल रही है। इस समय खबर पाकिस्तान के यूएई से आई है, जिस खबर को सुन करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो है काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है यह है कि यूएई ने जो डिसीज़न लिया है पाकिस्तानियों के ऊपर, ख़ास तौर पर से जो पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन करना, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर जा करके यानी यूएई में पहुंच करके न सिर्फ चोरी चकारी आपराधिक कार्यों में बल्कि इसी के साथ साथ यूएई की सरकार को भी बदनाम करने की साजिश में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से जो है पाकिस्तानियों का कहना है कि यूएई का इस तरीके का बयान देकर के पाकिस्तानियों का जो वीज़ा बैन करना है वो पूरी तरह से पाकिस्तानियों की इज्जत को दुनिया के सामने उछालना है। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्की सियासत पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मज़ाहरत के बादल छाए हुए हैं। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। लेकिन हमारे ऊपर इल्जामात लगा के वीजा ना देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब अमल नहीं है। पाकिस्तानी जैसे भी हैं इंसान तो हैं और साथ ही साथ सब ऐसे नहीं है। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह ये है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले। द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने यूएई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल, मतलब मुसीबत ये है अब कौन किसको किस तरह रोके। इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है। अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है। उसके अंदर पाकिस्तान का इदाराती लेवल के ऊपर और हुकूमती लेवल के ऊपर यूएई के साथ बहुत गहरा, बहुत तारीखी, बहुत करीबी ताल्लुक है। हमारी एजेंसीज, हमारे मिलिट्रीज, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह का एक और वाइब्रेंट ताल्लुक भारत के साथ भी है। मैं चूंकि मुझे किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कभी कभार दुबई जाना पड़ता है, कई हमारे अपने ये बात वहाँ पे बात हुई कि क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और कहीं ना कहीं पे कोई थोड़ी बहुत सोचना पड़ेगा अपने इन बयानात के नीचे जो इस किस्म के बयानात सामने आए हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी मुल्क की इज्जत और तौकीर उस लेवल तक नहीं गिरनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, जैसे शहजाद साहब ने जिक्र किया, तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार कौन है? दौलत लूटने वाले, भीख मांगने वाले? क्या मुकम्मल तौर पर उधर मामला रख सकते हैं या हमें अपने कंडक्ट को भी, जो लोग वहाँ हैं उनको कंडक्ट को भी देखने? शहजाद साहब ने एक और नुक्ता उठाया, उस पर गौर करना चाहिए। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है और इस पर संजीदगी से जो भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं अपने तौर पर भी तहकीक करें और ये जो इसको देखें। महज हमें बदनाम करने के लिए इस तरीके कार को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं, एक बात। और जो इल्ज़ामात आपने बताए हैं, हमें भी एहसास करना चाहिए कि उन मुल्कों में अगर इन चीज़ों पर पाबंदी है
तो हमें उन मुल्कों के सर कवानीन पाबंदियां लगती हैं, हम वो शिकायत करते हैं, फिर हम दरखास्त करते हैं, वो नर्म करते हैं, हटा लेते हैं। मैं ये कहने को कि अगर तो हम ये कर रहे हैं तो फिर जो भी उनके कवानीन है उसका एहतराम तो हमें करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहां पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है, और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था एंड आई वाज शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद। पास करते हैं, वो नर्म करते हैं, हटा लेते हैं, मुस्तकिल हाल नहीं। खुद हमारे सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का जहाज भर भर के भिखारी जाते हैं, मतलब वो समझाते हैं, कहते हैं, शिकायत करते हैं, फिर वो नरमी कर देते हैं। बात ऐसे आके आई गई होती है। मैं ये कहने को कि अगर तो हम ये कर रहे हैं तो फिर जो भी उनके कवानीन है उसका एहतराम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक नया बात की है शहजाद साहब ने, इस बात पे भी हमें गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनकी जो उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व, उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है, लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। व्हाट इज़ दिस वे कि आपके वीज़े इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहाँ पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहाँ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें। इस पे संजीदगी से जो भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं अपने तौर पे भी तहकीक करें, और ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इनको इस नज़र से भी देखें। मैं उनके नज़र से ना देखें जो पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो लोग ऐसे नहीं हैं, क्या जो उस मुल्क से जाने वाले हैं वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते? क्या वो कभी जारी दस्तावेजात पे नंबर ज्यादा पाकिस्तानी इसका जो ये वो हमारे सामने भी रखें और उस हुकूमत के सामने भी रखें। मैं हमें बदनाम करने के लिए इस तरीके कार को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं, एक बात। और जो इल्ज़ामात आपने बताए हैं हमें भी एहसास करना चाहिए इन्वॉल्व है। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि यूएई का इस तरीके का बयान देकर पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन करना एक तरह से पाकिस्तानियों की इज्जत को दुनिया के सामने उछालना है। यानी दूसरे शब्दों में बात कहें तो यूएई ने पाकिस्तान को न सिर्फ जूते मारा बल्कि जूते को पानी में भिगो करके पाकिस्तानियों को मारा। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी जो की अभी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कहीं भारत का हाथ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय बहुत संख्या में जा रहे हैं। तो भारतीयों के बहकावे में आकर यूएई सरकार ने
पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ा बैन यानी वीज़ा पाबंदी लगा रहा है। और यहाँ पे इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स का माइंडसेट जो है वो कितना ही ज़्यादा गंदा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।